सीजनलिटी एडजस्टमेंट। सीजनलिटी एडजस्टमेंट में क्या होता है कि कोई एक ऐसा सीज़न है या एक ऐसा अपकमिंग इवेंट आने वाला है, तो जब आपको लगता है कि आपका जो कन्वर्जन रेट है या आपकी जो कन्वर्जेंस है, आपकी जो सेल है, वो काफ़ी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाली है, ठीक है, सिग्निफिकेंटली, थोड़ी बहुत नहीं, अगर थोड़ी बहुत होती है तो क्या होता है, गूगल का जो एल्गोरिदम है, जो इसकी स्पेशली जो स्मार्ट बिडिंग है, वो अपने आप ही एडजस्ट कर लेती है उसके अकॉर्डिंग आपकी बिडिंग को। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस सीज़न में एकदम से जो सेल है वो बूस्ट होने वाली है या वो डिक्रीज़ होने वाली है, तो उस केस में, और आपको लगता है कि स्मार्ट बिडिंग उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगी आपकी बिडिंग को अकॉर्डिंगली, तो उसके लिए ये वाला कॉन्सेप्ट गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है, सीजनलिटी एडजस्टमेंट्स। तो इट हेल्प्स यू ऑप्टिमाइज बिड्स ड्यूरिंग अपकमिंग इवेंट्स सच एज सेल्स और प्रमोशंस। ओके, पर्टिकुलर कोई सेल, कोई प्रमोशन आने वाली, कोई इवेंट आने वाला है जिसमें आपको लगता है कि एकदम से कन्वर्जन रेट आप या डाउन होने वाला है, तो उस केस में आप इस सीजनलिटी एडजस्टमेंट को यूज़ करोगे, और जब आप इसको सेट करोगे तो क्या करेगा गूगल, उसके अकॉर्डिंग ही बिड्स को ऑप्टिमाइज करेगा। यूज सीजनलिटी एडजस्टमेंट्स ओनली इफ़ यू एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस टू कन्वर्जन रेट्स बिकॉज स्मार्ट बिडिंग ऑलरेडी मैनेजेस सीजनल इवेंट्स। जो सीजनल इवेंट्स होते हैं स्मार्ट बिडिंग अपने आप ही एडजस्ट कर लेती है, जैसे मैंने बताया था। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिग्निफिकेंट चेंजेस होने वाले हैं, प्लस या माइनस, इंक्रीज या डिक्रीज आपके कन्वर्जन रेट में, कन्वर्जेंस में, तो उस केस में आप सीजनलिटी एडजस्टमेंट को यूज़ कर सकते हो। सीजनल एडजस्टमेंट्स वर्क बेस्ट फॉर शॉर्ट इवेंट्स 1 to 7 days के। यस, ये बेस्ट वर्क करेगी अगर जो ड्यूरेशन है एडजस्टमेंट की वो 1 to 7 days की है, और अगर ये 14 days से अबो जाती है तो ये वर्क नहीं कर पाएगी। सो लेट्स जंप इन टू गूगल एड्स इंटरफेस एंड सी हाउ वी कैन एग्जीक्यूट दिस सीजनलिटी एडजस्टमेंट्स। आपको टूल्स में आना है, देन बजट्स एंड बिडिंग, एडजस्टमेंट्स एंड दिस सीजनलिटी एडजस्टमेंट्स। अब देखो, एडजस्टमेंट टाइप यहाँ पर दो टाइप की यहाँ पर मेंशन कर रखी है, बजट एंड कन्वर्जन रेट। सो फर्स्ट बजट, आप इसको नेम डाल देना कुछ भी, फिलहाल मैं इसको ऐसे डाल रहा हूँ कुछ भी, डिस्क्रिप्शन दैट इज़ ऑप्शनल। अब आपको एक डेट रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सपोज मैं कर लेता हूँ 21 मार्च टुडे से लेके टाइम सेट कर लेना कोई भी आप, एंड 30th तक की मुझे सीजनल एडजस्टमेंट करनी है। सपोज 21 से लेके 30th तक कोई ऐसा सीजनल प्रमोशन, कोई सेल, कुछ ऐसा इवेंट आने वाला है जिसमें मुझे पता है कि मेरी जो सेल है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाली है। तो इस केस में अब कैंपेन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला। अब यहाँ पर एडिशनल एवरेज डेली बजट अमाउंट, हमने जो बजट ऑलरेडी डाल रखा है, सपोज मैंने डाल रखा है 10,000 पर डे का बजट है, तो यहाँ पर मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ 2,000। तो अभी क्या हो जाएगा, ठीक है, देखो इसने क्या कह दिया कि वो जो कैंपेन जो रन है, ठीक है, उसका वो एक डमी कैंपेन है, तो उसका 350 बजट है। तो कह रहा है अगर आप 2,000 इंक्रीज़ करोगे तो 2350 ये टोटल बजट हो जाएगा बढ़ के। ओके, सिर्फ किस डेट में, इस डेट में और इस कैंपेन के लिए। फाइन। ऐसे ही अगर मैं कन्वर्जन रेट करता हूँ, मुझे पता है कन्वर्जन रेट डिक्रीज़ इंक्रीज़ होने वाला है, तो उसके इसमें हम दोबारा से ही डेट रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं 30th तक की, और कैंपेन में यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, सिर्फ मैं सर्च कैंपेन पे इंप्लीमेंट करता हूँ। ये जितनी भी सर्च कैंपेन है उनमें क्या होगा, इस डेट रेंज पे जो कन्वर्जन रेट है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ मैं करता हूँ, इंक्रीज़ मैं कहता हूँ हमारा 30% इंक्रीज़ हो जाएगा। सो अगर आपका 5% कन्वर्जन रेट है राइट नाउ, तो वो इंक्रीज़ होके कितना हो जाएगा, 5% से 30% और इंक्रीज़ हो गया है, सो इट विल बिकम 6.5%। ऐसे ही डिक्रीज़ हम कर सकते हैं, 30% डिक्रीज़ होगा, तो अगर 5% नॉर्मल हमारा कन्वर्जन रेट था तो कितना हो जाएगा, वो डिक्रीज़ होके 3.5%। कि इस डेट रेंज में सिर्फ सर्च कैंपेन के लिए और सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस पे जो कन्वर्जन रेट है वो इतना डिक्रीज़ होने वाला है। अगर हमें ये लगता है तो हम इसको सेव कर देंगे। अब इससे क्या होगा, जो गूगल है वो जो हमारी बिड्स है, बिड्स को उसके अकॉर्डिंग ही वो पुट करेगा, जिसकी स्मार्ट बिडिंग है उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बिड्स को ऑप्टिमाइज़ करेगी। ठीक है, सो जैसे ये क्रिएट हो गया है, ओके, आप चाहो तो इसको रिमूव या एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, और इसका ध्यान रखना, ये जब वो लास्ट डेट आ जाएगी, जैसे अभी मैं 30th डाली थी, उसी तक ये एडजस्टमेंट वर्क करेगा। उसके बाद जो आपकी नॉर्मल कन्वर्जन रेट है या जो बजट है वही इम्प्लीमेंट होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सीजनैलिटी एडजस्टमेंट्स, and if you have any query please write down in the comment section and I'll definitely reply.